हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्याम प्यारी बरसाने वारी। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्यामा प्यारी बरसाने वारी। हे लाडली सुधली जो हमारी, हे श्यामा प्यारी बरसाने वारी। जय जय श्री हरिवंश। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी अपने जो YouTube के मेरे फैमिली हैं उनसे मैं आज कुछ अपनी बातें साझा करने के लिए आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरा वृंदावन में मैं 1 महीने अभी वृंदावन में वास करके आया हूँ श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से। वो अनुभव कैसा रहा, और एक और विशेष सूचना है जो आप सभी भक्तों को मेरे हिसाब से कि मुझे देना चाहिए। वैसे ये बहुत छोटा सा कदम है हमारा, आगे हम जो बढ़ रहे हैं, हमारी YouTube फैमिली बढ़ रही है। आई डोंट नो वेदर वी शुड हैव डिस्क्लोज दिस एज एन हैप्पी वे और नॉट, बट आई बिलीव टू सेलिब्रेट very small steps in our YouTube career। So हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और वो आप सभी के द्वारा ये संभव हुआ है। यदि आप नहीं होते तो ये संभव नहीं हो पाता। ये सब छोटी छोटी मन की बातें करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत दिनों से आपने भी देखा होगा मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आजकल डाल रहा हूँ। अपना वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। पहले हम पदों की कुछ श्रृंखला चलाई थी, ही 84 जी के पद, श्याम सेवा लीला के पद जो हमने एक एक पद गा के अपने चैनल पे डाले हुए हैं। भोरी सखी के पद भी हमने गाए हुए हैं। और सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं, वो तो मैं बता चुका हूँ कि हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इससे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी फैमिली के सदस्य हो और आप एक हमारी फैमिली का एक अभिन्न अंग हो। एक बार फिर से बार बार साधुवाद आपको, और श्री जी और ठाकुर जी आपको ऐसे ही अपनी चरणों से लगाए रखें, यही हम आशा करते हैं। श्री भक्ति भाव YouTube चैनल की ओर से आप सभी को यही हम एक साधुवाद भी दे सकते हैं, यही एक आशीर्वाद भी दे सकते हैं कि आप बस ठाकुर जी के चरणों में लगे रहे। जैसे आप लगे ऐसे आप भी प्रार्थना करें कि हम भी ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में लगे रहें। और कल आप सभी को पता है गुरु पूर्णिमा पर्व भी आने जा रहा है जी, जिसके भी गुरुदेव हैं वो अपने गुरुदेव से भी यही याचना करें कि बस ठाकुर के चरण ना छूटे, श्री जी के चरण ना छूटे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा 1 महीने का ब्रजवास कैसा रहा। 1 महीने का ब्रजवास कैसा रहा। स्थिति ऐसी थी कि मैं 1 महीना ब्रजवास कर सकता था। अभी मेरा जो काम चल रहा है वो अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। अभी हमें ऑफिस से कोई बुलावा नहीं आया कि आपको उस तारीख से ज्वाइन करना है, नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा समय नहीं होगा कि मैं लैपटॉप लेके अपना वृंदावन धाम में चला गया और वृंदावन धाम में जाके 1 महीने तक वृंदावन धाम में वास कराए। और वृंदावन धाम में वास, इसकी बात हम थोड़ा दूर करेंगे कि मेरा जाना कैसे हुआ। इतना चिंतित मैं था कि 1 महीना किसके पास रहूँगा। यदि हम 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं तो किराया थोड़ा बहुत बंदा एडजस्ट भी कर पाता है। यदि महीने के लिए जा रहे हो तो आपको सारी स्थिति देखनी पड़ती है कि कितना पैसा आपका लगेगा, कितना बजट लगेगा, धाम में रह के प्रसाद की व्यवस्था कहाँ होनी है, कहाँ आप रुकोगे, एंड ऑल सारी चीज़ें चलती हैं। और बट मैं इतना चिंतित था, बट ठाकुर जी के लिए अपने आप को थोड़ा सा भी समर्पण यदि करता है, हृदय से शरणागति उनकी करता है, तो एक बार का क्या हुआ, बन नहीं रहा था ऐसा कुछ थी। मैंने ठाकुर जी को बोला, श्री जी को बोला कि बस आपकी इच्छा है, यदि आप चाहते हो कि मैं ब्रजवास करूँ 1 महीने के लिए तो ठीक है, और आप ही व्यवस्था करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके 2 दिन पश्चात हमारे एक भैया हैं श्री रामदास भैया जी, वो वृंदावन से हमारे गाँव में एक हमारे भैया अमित भैया के घर पर पधारे। और अमित भैया ने के सामने जिक्र करा कि नवीन चाहता है कि 1 महीने के लिए ब्रजवास करें। तो भैया ने छूटते ही बोल दिया, और मुझे आशा है कि मेरे ठाकुर ने और मेरी श्री जी ने ये ऐसा उनसे कवाया गया होगा, और यह वो उन्हीं के द्वारा भेजे भी गए हैं कि उन्होंने स्वतः उन्हें बोल दिया कि भैया मेरा फ्लैट है और मैं तो अकेला रहता हूँ, भैया मेरे साथ रह लेंगे, कोई भी चिंता नहीं है, रसोई भी मैं बनाता हूँ, जो भी इनसे भी कुछ सहायता हो पाएगी रसोई में मेरी सहायता कराएंगे रसोई की। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास एक एक्स्ट्रा स्कूटी भी खड़ी हुई थी,
उन्होंने बोला कि भैया स्कूटी में तेल भरा लेंगे और जहाँ भी उनको दर्शन करने के लिए जाना है, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना है या श्री जी के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, तो वो आराम से अपना डेली दर्शन करेंगे। मैं इतना खुश हो गया। भैया ने बोला कि मैं एक दो दिन में अपना यहाँ के इधर का अपने यहाँ के बागपत क्षेत्र का काम निपटा के और मैं वृंदावन चला जाऊँगा और आप मुझे फ़ोन करके आ जाना। भैया का मेरे पास मैंने भैया से पूछा, भैया का मेरे पास फ़ोन आया कि नवीन आप आ जाओ, और मैं श्री जी का नाम लेके, ठाकुर जी का नाम लेके अपने वृंदावन धाम अपना पहुंच गया। भैया ने इतने लाड प्यार से रखा, इतना लाड प्यार से रखा कि कोई अपने सगे को भी नहीं रखे, और इतना आनंद ब्रज में आया। और आप सभी पूछोगे कि ब्रज में ऐसा है क्या कि इतना फ्रीक्वेंट, इतना ऑफनली हम आते जाते रहते हैं, ब्रज में ऐसा है क्या? देखो ब्रज में देखो, आप यदि आप ऐसे कोई हेरिटेज बिल्डिंग देखने जाओगे, हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाओगे, इतना कुछ आज कुछ खास है नहीं। 5,500 मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में हैं, बताते हैं लोग। हमने तो दर्शन नहीं करे हैं सभी के, पर वहाँ क्या है, आप जाओगे सबसे पहले आपको ठाकुर दर्शन है। घंटों घंटों ठाकुर दर्शन करो, श्री जी आपके सामने बैठे, घंटों घंटों ठाकुर दर्शन, ठाकुर जी का प्रसाद और ब्रज परिक्रमा और भक्तों का संग, संतों का संग। इसके अलावा वृंदावन में और कुछ नहीं है। यदि आप पिकनिक मनाने जा रहे हो तो आप खुशी नहीं हो, आपको खुशी शायद ना मिले, पर ब्रज में यदि थोड़े से भी ठाकुर जी के प्रेमी हो, श्री जी के थोड़े से प्रेमी हो, तो उनके चरणों के समीप रह के जिस ब्रज भूमि में ठाकुर जी खेले हैं, श्री जी ने वहाँ पर अपना मंगल विहार करा है, तो आपको वो वहाँ जाके उनको समीपता मिलेगी। ठाकुर जी का घर वृंदावन है। ये साक्षात शास्त्रों में भी उदाहरण आए हैं कि ठाकुर जी का घर क्या है, ठाकुर जी का घर वृंदावन है। और श्री जी यदि आपको और ठाकुर जी आपको अपने घर में बुला रहे हैं, तो इससे विशेष कृपा हो नहीं सकती। और यदि किसी संत से मिला दिया, ये सबसे विशेष कृपा है। ठाकुर जी ना मिले, एक बार की बात यदि आप भी करोगे, ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन ना दे, गुरुदेव आपके सामने साक्षात श्री जी के रूप में बैठे हैं, कोई भी इंसान, कोई मानव रूपी नहीं है, उनको मानव बुद्धि से ना देखे गुरुदेव को। गुरुदेव साक्षात श्री जी का ही रूप है, ठाकुर जी का रूप है, वही सब इसी रूप में आपके समक्ष है। तो ये मेरा ब्रजवास का रहा। और हमारे रामदास भैया को मैं एक बार फिर से दंडवत करता हूँ। उनकी ठाकुर जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से मेरा ब्रजवास 1 महीने का संभव हो पाया है। और एक कमी रह गई थी मेरी, वृंदावन का रस ऐसा है कि मैं वृंदावन से रस से बाहर नहीं निकल पाया। एक बार सोचा था कि मैं, यदि मौसम गर्मी बहुत थी तो मौसम ठीक होता है, तो मैंने भैया से भी बात करी थी कि एक दिन बरसाना चलेंगे, श्री जी के दर्शन। श्री जी तो हमारी बरसाना में बैठती है ना, तो श्री जी बरसाना में है, पर वो ऐसा संभव हो नहीं पाया, और कि मैं बरसाना नहीं जा पाया। और तो अब फिर से श्री जी देखो, यदि आप सही तरीके से जुड़े हुए हैं, शरणागति हृदय से स्वीकार करते हो, श्री जी ने अब की बार, हम कल वृंदावन जा रहे हैं, फिर से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, गुरुदेव के दर्शन करेंगे, और पहले बरसाना होते हुए, अब की बार हम गाड़ी से जा रहे हैं और पहले बरसाना होते हुए, तो श्री जी ऐसे पकड़ के खींच लिया कि भैया यदि 1 महीना ब्रजवास दर्शन करने आए थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए। तो अब की बार ऐसे घसीट लिया कि पहले ये है, यदि कृपा का फील करोगे तो ये है, घसीट लेती हैं। अब अपने भाई आना ही पड़ेगा। अब श्री जी के हम दर्शन करने जाएंगे, और कल वो आनंद जो बरसाना धाम में बरसेगा वो अतुलनीय है। उसको मैं अपने मुख से भी नहीं बता सकता। श्री जी के दर्शन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में अश्रुपात होने लगता है। तो ये कृपा का ही मार्ग है। देखो, हमारा कुछ भी जीवन, यदि मैं अपने पूरे जीवन को उठाने की कोशिश करूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैं अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि आज छोटे से जो भी अपना 2 टाइम का भोजन पानी चल रहा है, सब उनकी कृपा से चल रहा है। हमारा कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर सकते, ना योग्य हैं, कोई योग्यता नहीं है। सीधे हाथ उठा रखे हैं, भाई हम उनके हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बस उनके बने रहे, ना उनसे कोई मांग है, ना उनसे कुछ है कि भाई ये बंगला, घोड़ा, कार, ये अटरम से अटरम चीज़ें दे दो, बस नहीं। मन की स्थिति और
स्मृति बस श्री जी में लगी रहे। हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, बस स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, श्री जी हैं, बनो तो सही, श्री जी के हैं, बस उनके हैं, ये चीज़ उतार देगी, साक्षात यही चीज़ उतार देगी। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भैया। कोई साधन जो हम भजन ही ये 16 मालाएँ जपते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये इनसे प्रसन्न होते ही नहीं ठाकुर, इनसे प्रसन्न, ये सब अपने ही मन को समझाने के लिए है, अपने कुसंग में ना लगे और इन सभी साधनों से अच्छे सात्विक मार्ग पे चलते रहे। और सात्विक माहौल श्री जी को पसंद है तो उसमें आपको थोड़ी सहायता मिल जाएगी। नहीं तो ठाकुर कृपा साध्य हैं, बस वो अपनी कृपा से ही मिल सकते हैं। लाखों हजारों वर्षों तक यदि कोई तपस्या भी कर लेगा तब भी ठाकुर जी को नहीं पा सकता। तो ये स्थिति है। और हाथ उठाओ, बस ऐसे हो जाओ, तो बस वो बहुत सुलभ है, कोई कठिन मार्ग नहीं है। यदि अपने हृदय में ऐसे करोगे कि मैं करता भाव है कि हम सब कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। बस ऐसे हो जाओ। हे लाडली हमारी माई सामाजू को राज, सीधे हाथ करके खड़े